जम्मू बस स्टैंड पर आज हुए ग्रेनेड हमले में एक शख्स हलाक और 32 अफराद जख्मी हुए हैं। जम्मू पुलिस ने ग्रेनेड फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाकये के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये मंजर जम्मू बस स्टैंड का है, जहां ग्रेनेड धमाके के बाद लोगों को अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भागते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने बस टर्मिनल के बाहर से ग्रेनेड फेंका था, जो कि एक बस के नीचे फट गया। धमाका इतना शदीद था कि 30 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शुरू में तो उन्होंने समझा था कि टायर बर्स्ट हुआ है, लेकिन बाद में ग्रेनेड हमले का पता चला। वहां मौजूद अफराद ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हमले के बाद सिविल व पुलिस इंतजामिया के अफसरान जाए वाक़े पर पहुंचे। फॉरेंसिक माहिरीन की टीम ने भी इस मकाम पर पहुंचकर नमूने हासिल किए। मीडिया से बात करते हुए हुक्काम ने कहा कि मिलिटेंट जम्मू के पुरअमन माहौल को खराब करना चाहते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों को उनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज हैं। इसी दौरान एक जख्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। महलू की शनाख्त उत्तराखंड के शायक के तौर पर की गई है, जबकि 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ऐसे हमको लगा कि जैसे मतलब किसी ने फेंका, पता नहीं चला कि भीड़ थी बहुत ज्यादा, उसको पता नहीं चला भी क्या हुआ, लेकिन किसी में फेंका, धमाका बड़ी जोर से हुआ। वो मेरे पास को लगी है, तो आंखों मेरे को टांगों में लगी है, पर पता नहीं चला, भीड़ बहुत थी ना, इसलिए हमारे को पता नहीं चला कहाँ से फेंका है। बसें भी लगी थी ना, और लोग भी थे उधर। इस हमले के चंद ही घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्सेस ने ग्रेनेड हमले के अहम मुलजिम अरहान से गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू बस स्टैंड के करीब इससे पहले भी इस नवियत के हमले हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल मई से अब तक यहाँ पर ये तीसरा हमला हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। इस बीच आईजीपी जम्मू मनीष के सिन्हा ने बस स्टैंड हमले से मुतालिक तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने इकबाल जुर्म भी किया है। पुलिस के मुताबिक हिजब के एक कमांडर ने इससे ये हमला करने के लिए भेजा था। आईजीपी ने बताया कि मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। जीएमसी पहुंचने पर एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद शारिक है, जिसके फादर का नाम इम्तिजार है और जो कल्याणपुर हरिद्वार का रहने वाला है, वो उसकी मौत हो गई। इसके अलावा 32 और लोग, जिसमें कि 10 जम्मू प्रोविंस के हैं, 11 कश्मीर प्रोविंस के हैं और अन्य स्टेट के 9 लोग हैं। 2 जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई है, जिनका डिटेल्स नहीं पता है, ये मजरूब हुए। मशकूक का पता किया गया और ये पता चला कि एक लड़का जिसने कि जीन्स जैकेट पहनी हुई थी और एक रेड रक्सैक लगाया हुआ था, वो वहां से इस वारदात को अंजाम देने के बाद भागा। एक नाका पार्टी जो कि एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा की जेरे निगरानी बन टोल प्लाजा नगरोटा में लगी हुई थी, उन्होंने इस लड़के को वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ द डीआर एप्रीहेंड किया और एप्रीहेंड करने के बाद हम लोगों ने उससे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ में पता चला कि इस लड़के का नाम यासीर जावेद भट्ट है, इसके बाप का नाम जावेद अहमद भट्ट है और ये खानपुरा दासेन का रहने वाला है। इसको अरहान के नाम से भी जानते हैं। इसने अपने प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में अपने जुर्म को कबूल किया और इसने ये भी बताया कि इसको इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एचएम कमांडर है, उसने टास्क किया था और उसी ने इसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। ये लड़का कल कुलगाम से जम्मू आया, आज सुबह ये जम्मू पहुंचा है और इसने इस काम को सरंजाम देने के बाद इमीडिएटली भागने की कोशिश करी और जैसा कि आपको मैंने बताया, इसको नगरोटा टोल पोस्ट पे
एप्रीहेंड कर लिया गया। उधर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए जम्मू बस स्टैंड के पास रहने वाले चंद लोगों और चंद ऐनी शाहिदीन ने धमाके के वक्त के हालात बयान किए। इन्होंने कहा कि कुछ अनासिर जम्मू के भाईचारे को जिद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। इन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम मधु शर्मा जी, प्रेसिडेंट शॉपकीपर एसोसिएशन। अच्छा, क्या हुआ था? क्या हुआ क्या कि जहाँ पर ब्लास्ट हुआ मुझे पता लगा, मैं इधर नहीं था, मैं उसी वक्त पहुँच गया जहाँ पर। और ये जो आगे भी 2-3 दफा हमारे बस स्टैंड में हो चुका है, लोगों को आने जाने का बस जो लोग जहाँ से ही पकड़ते हैं। और हमारे को जहाँ मतलब कि हमारे जम्मू के अंदर सुख शांति कायम है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा इधर कायम है। और पाकिस्तान को ये नाज नहीं आ रहा है, कश्मीर की हालत इन्होंने बदतर कर दी है और जम्मू के अंदर भी करना चाहते हैं, मगर जम्मू की जनता ऐसा करने नहीं देगी। जम्मू की जनता एकजुट होकर ऐसा करने नहीं देगी। और मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ, शॉपकीपर एसोसिएशन बस स्टैंड की तरफ से सैनिकों ने जो शहादत दी है, इसको हम बेकार नहीं जाने देंगे। जब मैं आया तो मैं स्कूटी लेके अपनी आया तो उस तरफ मैं पहुंचा था उस टाइम बाहर की साइड। तो जब मैं आया सर, इधर इतनी हाई टेंशन का ब्लास्ट हुआ ये कि पूरा ऐसे मतलब कि मैं सोच रहा कोई ट्रांसफार्मर फटा या क्या चक्कर हुआ ये, मैं ये सोच रहा था। मगर जब मैं आया देखा तो मैं उधर से पुलिस वालों ने मेरे को वो कर दिया। तो जब उधर से वापस हो गया तो मैं इस तरफ आ गया, और इधर से मैं इस तरफ आया, जब देखा तो इधर बड़ी बुरी हालत थी सर। 2 बंदों की तो मेरी हालत उस टाइम बड़ी क्रिटिकल थी। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, जो इसके लिए मुलजिम है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो लोग हमारा यहाँ पे भाईचारा खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान जो भी है सारी कौमें रहते हैं, तो उनका जो खराब कर रहे हैं ये माहौल, उनको एक एक्शन होना चाहिए उनकी तरह, इधर सख्त एक्शन होना चाहिए। सकते हैं जिन लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जो लोग इस यहाँ के पीसफुल ब्रदरहुड को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ वायलेंस बढ़ाना चाहते हैं जम्मू में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और उसके लिए जितने भी कारगर कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए सरकार की तरफ से। और उनका ये साफ कहना है कि वो किसी भी हालत में यहाँ पे जो आपसी भाईचारा है उसको जो है डैमेज करवाने की जितनी कोशिशें लोगों की, जो ये एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की या आतंकवादियों की, उसमें वो उनको कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू बस स्टैंड पर धमाके में जख्मी हुए 2 अफराद को विजयपुर सांबा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों जख्मियों की शनाख्त निशान सिंह और सुखबीर सिंह के तौर पर की गई है। निशान सिंह का ताल्लुक तारंतर अमृतसर से है और वो पंजाब रोडवेज का बस ड्राइवर है, जबकि सुखबीर सिंह का ताल्लुक हरियाणा के हिसार से है। बहुत बड़ा ही शीशे टुट गए, खड़ियां गड्डियां दे, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲਾਗੇ ਖੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰ ਉਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ गए। ड्राइवर है निशांत, 40 साल की एज का है, उसको सुपरफिशियल लेग इंजरीज हैं। और एक और मेल पेशेंट है अराउंड 35, फिर उसको फोरहेड पे सुपरफिशियल इंजरीज हैं। तो दोनों का ट्रीटमेंट हुआ है, एक्सरे वगैरह किए हैं हमने उनके, तो वो स्टेबल हैं। हमारे यहाँ उनका इलाज जो है चल रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने जम्मू में हुए ग्रेनेड हमले की मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार मिलिटेंसी को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। हिंदुस्तान में एक रोज था आतंकवाद के बाद, एजेंसीज कोई सबक ना सीख पाई, और आज बस स्टैंड में दिन दिहाड़े ये हरकत यहाँ पे की। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं पे शायद नीति कोई नहीं, कोई रणनीति नहीं, जो कश्मीर तक भी आतंकवाद को काबू नहीं कर पाए, और आज जम्मू में जो इस ढंग से दस्तक दी गई। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू में इंतजामिया और मुताल्लिका एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इन्होंने कहा कि अब तक इंतहा पसंद सरगर्मियों को पाकिस्तान और यहां के बाज इदारों की हिमायत मिल रही थी, लेकिन अब वजीर आजम की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी। प्राथमिक तौर पर क्या चीज सामने आ रही है, क्या मोडस ऑपरेंडी सामने आ रहा है? सच पूछिए तो प्रशासन इसका संज्ञान ले रहा है। अभी कोई इस प्रकार की बात हमारे साथ साझा नहीं हुई, और यदि होगी भी तो उसको सार्वजनिक तौर में कितना व्याख्या में लाना है इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। परंतु निश्चय ही सारा प्रशासन सक्रिय है और संबंधित एजेंसियां भी सक्रिय हैं। इतने वर्षों से जो आतंक चल रहा है वो तभी चल पाया क्योंकि उसे समर्थन था विदेशी ताकतों से, मुख्य तौर पर पाकिस्तान से। और फिर समय बीतने के साथ साथ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट यहां भी बन गए, एक तजारत बन गई, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग थे, चाहे वो व्यापार से जुड़े लोग थे, जिन्हें लगा कि आतंक के चलते उनका भी एजेंडा जारी रहता है। सीमा के ही कुल
गांव में था, वहां के रहने वाले लोग स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि दशकों बाद इस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई देखने को मिली। इसलिए हम आश्वस्त रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निश्चय ही आतंक का ये आखिरी अध्याय होगा। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले के करालगुंड लंगेट इलाके में एनकाउंटर के दौरान फौज ने लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया। हलाक हुए मिलिटेंट की पहचान अनवर पाकिस्तानी के तौर पर हुई है। फौज ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। फौजी जराये के मुताबिक ये पाकिस्तानी मिलिटेंट कई बरसों से सरगर्म था और कई दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस था। माजरे की हलाक किए गए मिलिटेंट ने गुज़िश्ता रात फौज की गश्ती पार्टी पर हमला किया था और फौज की जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यासीन मलिक की 22 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी और इन्हें कोठीबाग पुलिस स्टेशन में रखा गया। पीएसए लगने के बाद यासीन मलिक को आज सुबह जम्मू की कोट बलवाल जेल मुंतकिल किया गया। यासीन मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने की खबर आम होती ही मायसमा इलाके में मुकम्मल हड़ताल रही। तमाम दुकानें बंद रहीं और अमन जब्त की सूरत-ए-हाल की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। उधर श्रीनगर में आज जमात इस्लामी के मरकजी दफ्तर को मुहर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कसीर तादाद ने बटमालू में वाक़े जमात इस्लामी के दफ्तर को सील कर दिया। वाज़ेह है कि जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद से रियासत भर में इसके दफातर को सील किया जा रहा है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी के लीडरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। सरहद पर कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। सरहद पर रहने वाले लोग इन दिनों खौफ के साये में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी नुमाइंदा कोमल सिंह ने अखनूर सेक्टर में सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान की जानिब से वक्फे से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी की जाती है, लेकिन फरवरी के आखिरी हफ्ते में बालाकोट में फजाइया के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकतें मजीद बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी फौज एलओसी पर मुसलसल सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। पाकिस्तानी फौज ने हालिया दिनों राजौरी के नौशहरा और सुंदरबनी सेक्टर, पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर, उड़ी और जम्मू के अखनूर समेत एलओसी पर वाक़े दीगर इलाकों में छोटे हथियारों से फायरिंग और मोर्टार शेलिंग की। पड़ोसी मुल्क की फौज ने हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। फौज भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को इस इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दे रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने अखनूर में ग्राउंड जीरो की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इन दिनों एलओसी के करीब रहने वाले लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई है। लोग हमेशा फिक्रमंद रहते हैं कि अचानक कब सरहद के उस पार से गोलाबारी शुरू हो जाए और वो उनकी जद में आ जाए। लोगों का कहना है कि तनाव की इस सूरत-ए-हाल में वो रोजमर्रा की सरगर्मियां अंजाम देने से कासिर हैं। उनका कहना है कि आखिर कब तक वो इस तरह डर और खौफ की जिंदगी गुजारेंगे। उन्होंने ज़िमन में कोई मुस्तकिल हल निकालने की बात कही है। काफ़ी यहाँ पे फायरिंग चल रही है, लोगों को एक डर सा बैठ गया है कि पता नहीं कब फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब लोगों का ये कहना है कि एक बार हो जाए, आर या पार की बात हो जाए। आप देख सकते हैं कि जैसे पीछे फायरिंग की आवाज़ आ रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। शाम को खाना खाते हैं जल्दी जल्दी और जब घरों में जाते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या बताओ फायरिंग स्टार्ट हो जाए। कहने का मतलब एक डर सा बैठ गया हुआ है दिल में। बाज़ लोगों ने शिकायत की कि एलओसी पर हमेशा नेटवर्क का मसला रहता है और वो मुश्किल की घड़ी में किसी से राब्ता नहीं कर पाते हैं। फायर का होता है तो हम इधर कोई हमारा नेटवर्क नहीं है। 1947 से फायर चल रहा है, कोई नेटवर्क नहीं है उनका 2-3 नेटवर्क आते हैं पाकिस्तान के। तो हमारा इधर जैसे उनका जंग है, 1-2 और आता है, तो बस हमारा तो है नहीं इधर कोई, ना BSNL है ना एयरटेल है, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ये बोलते हैं डिजिटल इंडिया बनाना है, कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया? हमें तो इधर कुछ पता ही नहीं है, किसी के बारे में हमारे बच्चों को नहीं पता, हमें नहीं पता। हम किसी से बात करनी है, रिश्तेदार से, किसी पुलिस वाले से, किसी फौज से, हम ऐसी मुसीबतों में किससे करें हम? इस कशीदगी की वजह से एलओसी पर स्कूल बंद रहने से भी तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। की जब फायरिंग होती है, ये फायरिंग लगातार चल रही है, रोज होती है, पता चलता नहीं, कभी शाम को, कभी दोपहर को, कभी जब मन करता है तब करते हैं। हमारे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो एग्ज़ाम से डर से स्कूल नहीं जाते हैं कि फायरिंग कब नहीं हो जाती। पाकिस्तान का इसका खात्मा होना चाहिए बस। यहाँ पर लोगों में खौफ हरास जरूर पाया जाता है, लेकिन साथ ही इन्हें पूरा भरोसा है कि सरहद पर तैनात फौज इनकी हिफाजत को यकीनी बनाएगी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। बहुत
बहुत मुश्किल होता है एलओसी पर रहना उन लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है और गोले भी बरसाए जाते हैं। देर रात से यहाँ पर गोलों की आवाजें लोगों को सुनाई दी गई और मेरे कैमरामैन जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक हमारे पीछे पाकिस्तान की वो पोस्ट दिख रही है जहां पर से आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान की नजर हिंदुस्तान पर हमेशा बनी रहती है और बहुत ही मुश्किल से हम यहाँ पर पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, आपको ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की पोस्ट जो यहाँ पर दिख रही है और ठीक साथ ही जीरो ग्राउंड पर सेना के जवान उस तैनात रहते हैं आम जनता की रक्षा करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 अखनूर सेक्टर। पाकिस्तान की बिला इश्ताल गोलाबारी से लोगों की खुशी के मौके पर भी गोलाबारी की नजर हो रहे हैं। शादी ब्याह की तकरीबात अब घरों के बजाय ज़ेरे जमीन बंकरों में अंजाम दी जा रही हैं। बरदहू गांव के इस खानदान ने कभी सोचा न था कि पाकिस्तान की तरफ से बरसाए जाने वाले गोले इनके घर में बजने वाली शहनाइयों की आवाज पर भारी पड़ेंगे। बेटे की शादी धूमधाम से करने का इनका ख्वाब टूट गया। शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इसलिए ये रस्म तयशुदा तारीख पर ही मुनक्किद करना मकसूद है। बनकरों में भी ये लोग इस बात से परेशान हैं कि कहीं यहाँ भी हालात ना बिगड़ जाएं। दूल्हे की बहन दुल्हन के लिए लाए गए जोड़े देखकर खुश होने के बजाय मायूस सी लग रही है। इस खानदान को ये गम भी सता रहा है कि शादी के मौके पर क्या कोई रिश्तेदार उनके घर आएगा भी या नहीं। हालात के सताए ये लोग दुआ कर रहे हैं कि शादी वाला दिन सुकून से गुजरे। शादी की तैयारी कैसे करें, बैंकर में बैठकर हम पैकिंग कर रहे हैं कपड़ों की, और कोई हमारे घर में शादी भी कैसे आएगा। सभी सोच रहे हैं जब जाएंगे तो फायरिंग होगी। कहना क्या है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर इतना फायर आ रहा है, रात को इतना फायर हुआ, पूरा परिवार कोई भी गांव का सोया नहीं, कोई भी ना सोया, ना किसी के बातचीत, ना अपने अपने अंदर में टाइम पास किया, काम पे रहे पूरी रात, भूखे प्यासे सोए गए लोग, ना कोई बाहर निकला। सुबह हुई तो बाहर निकले। इस तरह का माहौल बना हुआ है, वो काफी गमगीन है ये सोचकर कि उनके बेटे की जहां एक तरफ शादी है, घर में शादी का माहौल है, लेकिन उनको इस अंधाधुंध जो फायरिंग हो रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं, आज सुबह से ही चूंकि फायरिंग चल रही है, उनको यहां पर एक गमगीन माहौल में बैठना पड़ रहा है अपने सभी रिश्तेदारों, सभी बच्चों के साथ। लेकिन अफसोस इस बात का, जब उस घर में हम पहुंचे तो वहां शादी वाला तो कोई माहौल दिखा ही नहीं, क्योंकि सब लोग थे बंकर में और बंकर में हो रही थी एक लड़के की शादी की तैयारी। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 अखनूर सेक्टर। लखनऊ के डालीगंज में ड्राई फ्रूट बेच रहे दो कश्मीरी नौजवानों की भगवा रंग के कपड़ों में मलबूस शरपसंदों ने पिटाई कर दी। दरअसल कश्मीरियों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से है। एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कई शरपसंदों ने कश्मीरियों को ये कहते हुए डंडों से पिटाई कर दी कि ये पत्थर फेंकते हैं। मकामी लोगों की मुखालिफत करने के बाद पिटाई करने वाले लोग वहां से चले गए। इस मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने रियासत में मौजूद तमाम कश्मीरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को सख्त हिदायत दी है कि वो कश्मीरी तलबा व दिगर लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। हाईएस्ट लेवल तक इसका संज्ञान लेते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। इस केस जो दुखित घटना घटित हुई है उसमें 4 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में, जिसमें 147, 153A और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, और जो इनको चोट आई है उसके मेडिकल इंजरी के आधार पर 300, अभी फिलहाल 323 है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे उसमें भी जो बॉडी इंजरी आएगी उसके आधार पे वो तरमीम किया जाएगा। हम लोग इस घटना को लेकर के पूरी तरीके से इसमें हम लोगों ने संवेदना दिखाते हुए और ऐसी घटना ना घटित हो उसके लिए पूरे कदम उठाए हैं। आज इस घटना को के घटित होने के पश्चात पूरी तरीके से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में अलर्ट किया है और इसमें एग्जेम्पलरी कार्रवाई करने का आशय भी यही है कि इस तरह की कोई इस तरह का कुप्रयास कोई करने का साहस ना करे, दुस्साहस ना करे, और कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ये लोग यहाँ पर पिछले 20 साल से आते रहे हैं, कभी कोई इनके दिनचर्या में या इनके व्यवसाय में कोई इस तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ था। और आगे भी जो हमारे कश्मीरी नागरिक हैं, कश्मीरी भाई हैं जो यहाँ आते हैं, उनका स्वागत है
और पूरी तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए और पूरी तरीके से उनके व्यवसाय में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं। अभी तो 20 साल से आ रहा है तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार देखा है। हम मजदूरी करता है, ब्रेड फूड बेचता है, 20 साल से आज तक कभी नहीं है हमारे से हुआ। लेकिन आज कोई आए थे ऐसे कोई बंदे जो मार पीट टाइट पीटने लगा था, वो आज पहली बार देखा था हमारे से ऐसा उससे ज़बरदस्ती किया है, हमारा मारपीट किया है, हमारा साथ से ज़्यादती किया है। लेकिन हमने FIR पुलिस को दिया था, हमको बहुत हेल्प हुआ और साहब सब पुलिस ने सपोर्ट किया कि हमने पकड़ लिया, उसको कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे उन लोगों ने बताया अगर कल से यहाँ होगा लखनऊ में तब तक आपको मार डाल देंगे। कल दिन में यहाँ नहीं रहना, बस आज दिन है, कल यहाँ से हटना, यहाँ कभी नहीं शहर में दिखा देंगे पूरा लखनऊ में। और हमारा उधार भी है, मार्केट में पैसा भी है, तो हिंदू भाई के पास मुसलमान पे अभी वो पैसा हमको समेटना है, तब जाएंगे। जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला मामले में IGP जम्मू मनीष सिन्हा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत किया, ये आपको दिखाते हैं। तो कामयाबी भी मिली, चंद घंटों में पकड़ लिया उस इंसान को, उस शख्स को जिसने इस नापाक हरकत को जम्मू के बस स्टैंड में अंजाम दिया था। IGP जम्मू इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बड़ी कामयाबी जल्दी ही मिली आपको, क्या कहेंगे? जी, ये पूरी की पूरी कामयाबी का सेहरा जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है और खास करके जम्मू पुलिस को जाता है। SDPO नगरोटा, SHO नगरोटा की टीम जिन्होंने इस बंदे को एप्रीहेंड किया और SP नॉर्थ की टीम जिन्होंने पूरी एनालिसिस करी, जिन्होंने विटनेसेस से बात किया और सबको एक साथ कर वो CCTV ग्रैब बनाया, जिसके बेसिस पर इस मशकूक को हम पकड़ सके। पहले भी फ्लाईओवर पे ग्रेनेड हमला हुआ था, लेकिन आज तक वो शख्स नहीं पकड़ा गया। लेकिन क्या उन दोनों का भी कुछ इन्वेस्टिगेशन जारी है? जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जारी है और कुछ लीड्स मिले हुए हैं, उस पर काम चल रहा है। हमने तुरंत ही अलर्ट दे दिया था, कुछ ही घंटों के बाद इसकी एप्रीहेंशन हुई बनटोल प्लाजा पर। तो यासिर के साथ सर कुछ और लड़के भी थे जो कुलगाम से जम्मू पहुंचे थे सर? अभी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, इसकी अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ हुई है। अब इसके जब फाइनल इंटरोगेशन, डिटेल इंटरोगेशन होंगे, उसके बाद हमें ये जानकारी हासिल होगी कि इसके साथ और भी कोई आया था या अकेला आया था। कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जो था, जिसने इसको ग्रेनेड दिया था जम्मू में ये हमला करने के लिए, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस करने वाली है सर? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। फारूक अहमद उसका नाम है, एलियस उमर, HM का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है वो कुलगाम का, और उसी ने इसको ये टास्किंग किया है, उसी ने इसको ग्रेनेड मुहैया कराया। आज वारदात को अंजाम देने के बाद यासिर वापस लौट रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही तरीके से उसको पकड़ा। जम्मू के टोल बंद प्लाजा जो रास्ता जम्मू से कश्मीर को जाता था। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लखनऊ में 2 कश्मीरी ताजिरीन की सरेआम पिटाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पार्टी हेडक्वार्टर में एक मजमे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वाज़ेह करना चाहिए कि उनके बयान के मुताबिक आया बैरून रियासतों में कश्मीरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, या फिर वो भी लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ एक जुमला था। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कश्मीर उनका है और यहाँ के लोग उनके नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दिगर रियासतों में कश्मीरियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। इज्जत की रोजी रोटी कमाने के लिए निकले थे, उनके तरफ से कोई गलती नहीं। किसी ने उनके खिलाफ यह इल्जाम नहीं लगाया कि उन्होंने किसी को लूटा, किसी के साथ चोरी की, कहीं ऊंची आवाज में किसी से बात की। आखिर वो क्या पैगाम भेजना चाहते हैं उनको पीटने से? कि ये रियासत उनकी है लेकिन ये लोग उनके नहीं हैं, कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा लेकिन कश्मीरी हिंदुस्तान के हिस्से नहीं माने जाएंगे। आप जमीन को अपनाते हो, लोगों को नहीं अपनाते, तो फिर आप किस मुंह कहां से सोचते हो कि यहां के लोग कहेंगे हां जी हम आपका अतूत अंग हैं? आपको साबित करना होगा कि इस मुल्क के वजीर आजम की सूरत में जब आप बात करते हो क्या उस पर अमल होता है या नहीं। हमारे बेगुनाह लोग इस तरह सड़कों पे मारे जाएं, उनकी पिटवाई हो, उनको ट्रेन में धमकियां दी जाएं, हमारे स्टूडेंट्स को कॉलेज और स्कूलों से भगाया जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो, ये हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं।
बीरवा हल्के से पीडीपी के साबिक एमएलए उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। श्रीनगर में एनसी हेडक्वार्टर में पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत दीगर सीनियर लीडरों ने डॉक्टर मोहम्मद शफी का खैर मकदम किया। उमर अब्दुल्ला ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मोहम्मद शफी अवाम के फलाह के लिए सरगर्म रोल अदा करेंगे। डॉक्टर शफी साल 2014 के असेंबली इंतखाबात में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतरे थे, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मारूफ गुज्जर लीडर चौधरी जफर खटाना ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उनका इस्तकबाल किया। इनको आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अनंतनाग पार्लियामानी नशिस्त के लिए बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। सज्जाद लोन ने कहा कि रियासत में गुज्जर तबका सबसे ज्यादा वोट डालने के बावजूद नजरअंदाज किया गया है। खटाना ने पार्टी का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। कमियां रही हैं, हमारी तालीम नहीं है, हमारे पास रोज़गार नहीं है, गुर्बत में लथपथ हैं, इवन इन लोगों के घर नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं, कोई भी फैसिलिटी इनके पास नहीं है, इनकी सेहत का कोई इंतज़ाम नहीं, यानी हर लिहाज से ये लोग नेगलेक्टेड हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि हम इन लोगों के उठान के लिए, इनकी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर मैं मरकज़ में चला जाता हूँ तो मैं दिन रात एक करूँगा अपनी इस कौम को उठाने के लिए। ये वो कम्युनिटी है जिन्होंने 70 साल बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला, लेकिन इन्होंने हमेशा बंद कर दिया कि भाई आप गुज्जर सेल के हेड हो गए, आप फलाना सेल के हेड हो गए, लेकिन जो ओवरऑल जो मेन पॉलिटिक्स है उसे दूर रखा है। तो आप देखिए वोट तो ये बहुत डालते हैं, लेकिन इनके नाम आपको कि ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, हल्का प्रेसिडेंट हो, इनका वहाँ नहीं। इनको इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट में अपना कैंडिडेट बनाएंगे साउथ कश्मीर से। तो ये पहली बार होगा कि एक मारूफ सीरियस अटेम्प्ट होगा एक मारूफ लीडर को लाने की पार्लियामेंट के लिए। मलिंगाम बांदीपुरा की मारूफ रूहानी बुजुर्ग नानगा बाजी के एक करीबी रिश्तेदार सैयद शफात हुसैन अलमारूफ जंगनुलाला ने अपने हामियों समेत कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर दीगर लोगों के अलावा साबिक रुकन असेंबली बांदीपुरा उस्मान मजीद भी मौजूद रहे। उस्मान मजीद का कहना था कि सैयद शफात हुसैन की पार्टी में शमूलियत की वजह से रियासत भर में कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा। दिल की अनीक गहराई से मैं और मेरी पार्टी इनको हमारे साथ शामिल होने में वेलकम करते हैं। और ये कांग्रेस के लिए, मेरी पार्टी के लिए और मेरे लिए इतनी मजबूती है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है। आने वाले इंतखाबात में मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारी ये बरादरी है, खासकर पहाड़ी बरादरी या गुजर बरादरी जो है, इनका एक अभी शायद इंतखाबात के लिए माहौल साजगार नहीं है। इन बातों का इजहार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने किया। लोन का कहना है कि माजी में कम शरह वोटिंग से लोग चुन के आते रहे, ताहम इस बार वो वोटों की अच्छी खासी तादाद से चुनकर आए। लोगों की सही नुमाइंदे को ही असेंबली में देखना चाहते हैं। इन्होंने अलहदगी पसंद लीडरान को हिरासत में लेने को बेसूद करार दिया। पार्लियामेंट का सवाल है, 575 या 76 सीटें हैं पार्लियामेंट में, हम 6 भेजते हैं जम्मू कश्मीर से, तो हमारा कोई डिसाइसिव रोल वहाँ नहीं होता है। वहाँ बड़ी स्टेट्स हैं, यूपी है, बाकी चीज़ें हैं। जहाँ तक असेंबली का सवाल है 87 सीटें हैं और 87 की 87 सीटें जम्मू कश्मीर से आएंगी। ये 6 साल के लिए हुकूमत बनेगी। ये आपका मेडिकल सिस्टम, आपका एजुकेशन सिस्टम, रोड्स, सब पर यही बात करेगी। तो जो पिछले 15 दिन में हालात हुए हैं बिलखुसूस, उसके बाद डर सा लगता है कि पार्टिसिपेशन कितनी होगी। तो फिर एक ट्रेजेडी होती है, एमएलएज आते हैं जो 2%, 3%, 4% वोट लेकर आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है वो अच्छा है। दे शुड फर्स्ट मेक इट श्योर कि एक अच्छा 30-40% तक का पार्टिसिपेशन अगर असेंबली में हो, देन दे शुड होल्ड इट। अगर इनको ये खदशा है कि नहीं उतना नहीं होगा, तो महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट भी कर सकते हैं। हम 6 साल के लिए क्यों एक गवर्नमेंट चुने जो बेसिकली माइनॉरिटी होगी। पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है, उनकी आइडियोलॉजीज को फाइट करना सोल्यूशन है। तो मुझे तो लगता है ये सही कदम नहीं है, बिल्कुल सही कदम नहीं है। पकड़ दकड़, जेल डालना, इसे यह पहले भी हुआ है और इसमें कोई भी सक्सेस इनको नहीं मिलने वाली है, बल्कि एलिनेशन बढ़ने वाली है। बहरहाल इनको लगता है कि ये सब जानते हैं तो करें।
श्रीनगर में लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से इन्हदामी कार्रवाइयां जारी हैं। नगीन, लाल बाजार, सादा कदल और ब्रहन में कार्रवाई की गई। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली एक हाउस बोट को गैर कारकर्द करार दिया गया। मुहिम के दौरान कई गैर कानूनी ढांचों को मुनद्दम भी किया गया और गैर समाजी अनासर के कब्जे से जमीन वापस ली गई। चंद अफराद ने मुजाहिमत की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इन्फोर्समेंट विंग ने अपना काम जारी रखा। जिला पुलवामा के मोरन इलाके में आज एक लड़की ने मुबैना तौर पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि मुतालिका लड़की की तस्वीर को एक लड़के ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर फेसबुक पर वायरल कर दिया था। इसके बाद लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलवामा पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर केस दर्ज करके इसका पोस्टमार्टम किया। लवाहिकीन ने इस सिलसिले में डीसी पुलवामा सैयद आबिद रशीद को भी वाकिफ कराया। डीसी ने यकीन दहानी कराई है कि इसमें मुलव्विस नौजवान की गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। उधर बांदीपुरा के मलंगाम बाला इलाके में एक सेहत मरकज तालाबंद पाया गया। इस पर लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि यह मरकज ज्यादातर बंद ही रहता है। इन्हें मामूली बीमारी के लिए भी बांदीपुरा का रुख करना पड़ता है। बीएमओ बांदीपुरा डॉक्टर सैयदुर रहमान का कहना है कि मामले की जांच होगी और अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीवारपुरा पटन में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में करोड़ों रुपए की लागत से नस्ब की गई एक्सरे मशीन कई सालों से बेकार पड़ी हुई है। बताया जाता है कि इस हेल्थ सेंटर में जो एक्सरे टेक्नीशियन तैनात है वो यहां ड्यूटी देने के बजाय सिंहपुरा पटन में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। गौर करने की बात यह है कि इसकी तनख्वाह श्रीवारपुरा हेल्थ सेंटर से वागुजार होती है। उधर सीएमओ बारामुल्ला में न्यूज 18 को फोन पर बताया है कि 1-2 रोज में मुतल्लिका टेक्नीशियन को वापस श्रीवारपुरा भेजा जाएगा।